कॉमर्स वाले बच्चों से अगर आप उनका फ्यूचर प्लान पूछेंगे ना तो आपको एक कॉमन आंसर मिलेगा, यानी कि सीए। सीए सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सैलरी बहुत अच्छी होती है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि सीए एक ऐसी जॉब है ना जो हमारे सोसाइटी में हाईली एक्सेप्टेड है और साथ ही उसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत हाई है। तो अगर आप भी एज अ सीए अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो इस वीडियो में हम आपको बहुत इजी लैंग्वेज में और 1 बाय 1 समझा देंगे कि आखिर सीए होता कौन है, क्या काम करते हैं वो, आप कैसे सीए बन सकते हैं और साथ ही सीए बनने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेक पर। आज की इस खास वीडियो में बात होगी उन लोगों के लिए जो सीए बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले ना आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये सीए काम क्या करते हैं। तो देखिए, किसी को भी फाइनेंशियल सलाह देना, अकाउंट का ऑडिट करना, एनालिसिस करना और साथ ही टैक्स भुगतान का हिसाब किताब रखना वगैरह वगैरह, ये सारे काम ना एक सीए के ही होते हैं। सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर आप लाखों की सैलरी तो ले ही सकते हैं, साथ ही कई सारे शानदार करियर ऑप्शंस को ट्राई भी कर सकते हैं। तो अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर सीए बनने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। ठीक, तो सबसे पहले ना आपको ये जानना जरूरी है कि भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बनने के लिए कौन सी इंस्टीट्यूट एग्जाम कराती है, कौन सा इंस्टीट्यूट कोर्स कराती है। तो देखिए, सीए बनने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI द्वारा सीए का कोर्स पूरा करना होता है। अगर आप कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आपको सीए की डिग्री मिल जाती है और आप बन जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक, अब आप कहेंगे कि आप बन तो गए सीए, लेकिन सीए बनने से पहले का जो प्रोसेस होता है यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है वो मिनिमम क्या होती है। अगर आप सीए की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपने 12th क्लास पास की हो। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है ना तो भी आप सीए की पढ़ाई कर सकते हैं और सीए बन सकते हैं। ठीक, इस कोर्स को करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी जरूरी है। अगर आप 18 साल से कम है ना तो आप इसके लिए पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक, अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको सीए बनना कैसे है और साथ ही क्राइटेरिया क्या है। अब आपको ये बता देते हैं कि आपको काम क्या करना होगा जब एक बार आप सीए बन जाएंगे। ठीक, तो सीए बनकर ना आप अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्स और फाइनेंशियल रेगुलेशन के क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम कर सकते हैं, आप प्राइवेट नौकरियों में काम कर सकते हैं, या फिर आप अपनी खुद की कोई कंपनी खोलकर काम कर सकते हैं, या फिर आप बिजनेस चलाने का भी काम कर सकते हैं। तो ये तो कुछ तमाम जो है ये काम हो गए सीए के। अब आपको ना बहुत ज़रूरी बात बता देते हैं, यानी कि सैलरी बता देते हैं कि सीए बनने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। देखिए, ICAI की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार जो एक सीए जो फ्रेशर होता है ना उसकी एनुअल इनकम 8 लाख से 9 लाख रुपए होती है। इंडिया में सीए को हाईएस्ट सैलरी 60 लाख रुपए तक मिल सकती है, यानी कि आप नॉर्मल ग्रेजुएट होने के बाद भी बहुत अच्छी सैलरी उठा सकते हैं एज अ सीए। तो सीए का करियर बहुत शानदार है। आप ना सिर्फ सैलरी अच्छी पाएंगे बल्कि समाज में आपका जो रेपुटेशन है ना वो भी बहुत दमदार होने वाला है। तो आपका डाउट किस हद तक क्लियर हुआ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर अब भी आपके मन में सवाल है कि भाई सीए बन के क्या करना है या फिर कैसे बनना है, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको करियर से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।